श्री कृष्ण भगवान जी जब द्वारका में रह रहे थे तो वहाँ उन्होंने सोचा कि आज भक्तों की परीक्षा ली जाए। तो वहाँ नारद जी आए हुए थे, तो नारद जी से बोला कि आज मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है और सर दर्द सही नहीं हो रहा है, आप कुछ कृपया करके मेरे सर दर्द को सही करिए। वहाँ बहुत सारे वैद्य बुलाए गए, वहाँ सत्यभामा भी आई, वहाँ पर रुक्मणी जी भी बैठी थी उनके सिरहाने, और सब ने बहुत सारी औषधि दी लेकिन उनको कुछ असर नहीं हो रहा था। तो फिर महल में सब हड़कंप मच गया कि श्री कृष्ण का कैसा सिर दर्द है, ये जा ही नहीं रहा है। तो जब नारद जी से उन्होंने कहा कि आप मुझे उन पैरों की धूल लाइए जो मुझसे बिल्कुल निर्छल और निर्मम और बिल्कुल सरल हृदय से प्रेम करता हो, ऐसे व्यक्ति का चरणों की धूल ला के पट्टी बनाकर मुझे मेरे माथे पर बांध दीजिए। तो नारद जी बोले, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपसे की भक्ति भी करता हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। तो वह गए सीधे सत्यभामा जी के पास, उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं मैं ऐसा अपने पैरों की धूल कृष्ण भगवान को नहीं दे सकती। वहीं उन्होंने रुक्मणी जी से भी कहा, तो रुक्मणी रोते हुए बोली, मैं ऐसे आप पाप करवा रहे हो, आप मेरे को पाप का भागीदार बनाओगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तो नारद जी दौड़े भागे गए कृष्ण भगवान के पास। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं आपको चरणों की धूल दे पाएगा स्वामी। तो उन्होंने कहा, आप वृंदावन जाइए, वहाँ पर गोपियाँ और राधा जी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। और वहाँ गए तो देखा उन्होंने, सच में वह विरह में बहुत ही उदास और बिल्कुल भक्ति में लीन बैठी हुई श्री कृष्ण कह रही थी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी का आज सर में बहुत दर्द है, आप उन्हें अपने चरणों की धूल दे दीजिए। तो उन्होंने एक कपड़ा बिछाया, उस कपड़ों पे बहुत सारा नृत्य किया, तो उनके पैरों की धूल इकट्ठी हो गई और उन्होंने अपने पैरों की धूल भिजवा दी। तो द्वारका में जब नारद जी लाए तो नारद जी ने उन पैरों के धूलों को अपने उनके सर पर बांध दिया। तो सच में उनका कुछ ही क्षणों में सर दर्द चला गया। यही कहते हैं कि सच्ची भक्ति, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान भी खुश हो जाते हैं। बस हमेशा ऐसे ही दोस्त, ऐसे ही पार्टनर हमेशा बनाए रखिए और अपने जीवन को भी सफल बनाइए। हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सरल हृदय से किया हुआ पूजा पाठ है वह सीधे सच्चे भगवान के पास जाकर पहुंचता है, वहीं उनको मिलता है और हमें भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है, भगवान का साथ भी मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर कोई भी पाप नहीं है, कोई भी छल कपट नहीं है। हम बिल्कुल निस्वार्थ है, निस्वार्थ भावना से आप प्रेम करिए ईश्वर को। आप मन में सिर्फ उनका नाम ही ले लीजिए, वही काफ़ी है आपके लिए। भगवान आप पर हमेशा खुश रहेंगे दोस्तों। और दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्म करते रहिए और अपने कर्मों को ऐसा बनाइए कि इस दुनिया में आप भी पूजे जाए, आपकी भी पूजा की जाए, आपको भी इज्जत और सम्मान के साथ लोग आपका भी नाम लें। और वह आप खुद हैं, आप खुद ऐसे बन सकते हैं। आप देखते हैं ना, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसके आने से घर का माहौल बदल जाता है, जिसके आने से घर में डिसिप्लिन आ जाता है, घर के लोग लड़ाई किए हुए, झगड़ा किए हुए लोग आपस में मिलकर रहने लगते हैं। एक सख्तता है, एक कानून बन जाता है उस व्यक्ति के आने पर, और वह व्यक्ति आप भी बन सकते हैं। आपके अंदर जिम्मेदारी उठाने का एक साहस होना चाहिए, आपके अंदर एक लीडर बनने की एक हुनर होना चाहिए। वो हुनर होने से आप इस दुनिया में कामयाब बनेंगे और लोगों को भी कामयाबी का एक अच्छा अनुभव कराएंगे और आप दूसरों को भी एक कामयाब ज़िंदगी देंगे, क्योंकि आप कामयाब होंगे तो आपके साथ वाले भी कामयाब होंगे, उनको भी सफलता मिलेगी। हमेशा दोस्तों अच्छे कर्म करते रहिए और फल की चिंता ना कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। आप कर्म करिए, आपको फल हमेशा अच्छा मिलेगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। और हमेशा सुबह उठते ही हमें सबसे पहले अपने जीवन में एक निर्णय लेना होता है कि हमें आज का दिन कैसे बिताना है, और सबसे पहले सुबह की शुरुआत होती है। और सुबह की शुरुआत हमेशा बिस्तर से उठते ही भगवान को प्रणाम करके, ईश्वर को धन्यवाद करके और अपने बिस्तर को घड़ी बनाकर, यानी बिस्तर को एक सा कर कर ही आप बाहर जाएं। इससे अपने जीवन में नियम और अनुशासन आता है, वह अनुशासन जो हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, जब भी
कोई इंसान टैलेंटेड होता है लेकिन उसके अंदर वो करेज नहीं होता कुछ करने का। और जो इंसान टैलेंटेड नहीं होता लेकिन उसके अंदर कुछ करेज होता है करने का, तो वो उस टैलेंटेड इंसान को भी पीछे छोड़ देता है और कामयाब इंसान बनकर उसे ही अपने अंडर में रख लेता है। हमेशा अपने आप को एक अनुशासन और एक धैर्यवान इंसान बनाएं। तो तीसरी बात कि जब भी आप रहें तो काम करना चाहें तो आप अकेले काम ना करें। अकेले काम करने से बहुत ही कम सफलता मिलती है। कहते हैं ना, हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। अगर आप अकेली लकड़ी हो तो आपको आसानी से तोड़ दिया जाएगा। आपके दुश्मन आप पर हमला कर देंगे और आपको तोड़ मरोड़ कर आपको ख़त्म कर देंगे। अगर आप गुट में हो, आप अपने दोस्तों में, अपने विश्वसनीय पात्र, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ में हो, तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप पे कोई दुश्मन हमला नहीं कर सकता, आपका कोई बुरा भी नहीं कर सकता।